दिल्ली की इन तंग गलियों में जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है, ये इमारतें सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि किस्सों से बनी हैं। और यहीं कहीं छिपी हुई है एक कहानी जिसमें मोहब्बत है, दर्द है और शायरी भी। ये गलियां हैं बल्ली मारान की। और इन्हीं गलियों में मौजूद एक हवेली जहां पर वो शख्स रहा करता था जिसे दुनिया मिर्जा गालिब के नाम से जानती है। गली कासिम में आकर तुम्हारी ड्योढ़ी पर रुक गया हूँ मिर्जा नौशा। तुम्हें आवाज दूं पहले चली जाएं, जरा पर्दे में उम्र आओ तो फिर अंदर कदम रखूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में और आपको बता दूं मेरे सीधे हाथ पे रास्ता जा रहा है लाल किले की तरफ और उल्टे हाथ का रास्ता जा रहा है यहाँ की शाही मस्जिद फतेहपुरी। और मेरे बिल्कुल ठीक सामने है कटरा नील मार्केट। आपको बता दें कटरा नील टेक्सटाइल की होलसेल मार्केट है और मेरे ठीक पीछे ये है बल्ली मारान। और हम यहीं से होते हुए जाएंगे गली कासिम जान, जहाँ पर मिर्जा गालिब की हवेली है और वो कभी वहां रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं। आज जो इलाका है ये सिर्फ इतिहास नहीं रह गया। आज तो ये कारोबार की भी ज़बरदस्त पहचान है। आपको शायद पता हो ना पता हो कि ये चश्मे और चप्पल की दिल्ली की होलसेल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और अगर कहीं चाय की दुकान दिखे तो रोकना। हाँ हाँ पापा, आपको भी चाय के बिना चैन नहीं है। हाँ। पापा, ये बल्ली मरान के नाम का क्या फंडा है? बल्ली तो वो होती है ना चीज, बांस। वो जो, हाँ, लकड़ी की बांस लंबी सी। बांस। क्या यहाँ के लोग पहले एक दूसरे को बल्लियों से मारते थे क्या? नहीं, यहाँ कहानी कुछ और है। अभी आप खड़े थे ना चांदनी चौक में, तो किसी जमाने में चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, फतेहपुरी से लाल किले तक, और उसमें नावें चलती थी। तो नाव चलाने वाले लोग आपने शायद कभी किसी पुरानी फिल्म में देखा हो, वो लंबा सा बांस रखते हैं और उससे मारते हैं तो हम नाव उससे आगे चलते बढ़ती थे। है। अच्छा, हाँ। तो वो जो नाव चलाने वाले थे उनकी बस्ती थी ये, तो वो बल्ली मारते थे ना, तो इसलिए इस जगह का नाम जो है वो बल्ली। अच्छा, तो ये है फंडा इस जगह के नाम का, बल्ली मारे आने यानी बल्ली मारने वालों की बस्ती। सही पकड़े हैं। सही है भाई। तो अब हम आ गए हैं बल्ली मरान की उस जगह पर जहां पर ये मेरे सीधे हाथ पे रास्ता जा रहा है चावड़ी बाजार की तरफ। और ये है गली कासिम जा, जहां पर मौजूद है हवेली मिर्जा गालिब साहब की। तो चलिए चलते हैं, आइए। पापा, क्या मिर्जा गालिब दिल्ली में पैदा हुए थे? नहीं, आज से करीब 150 साल पहले मिर्जा गालिब आगरा से दिल्ली आए। अच्छा। उसके बाद जिंदगी भर यहीं रहे और यहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अच्छा जी। पापा, वो आदमी सच में कितना महान रहा होगा जिसकी शायरी पर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज भी रिसर्च होती है। बेशक। और सड़क साहब आशिक भी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके शेर भेजकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। देखिए दोस्तों, बातों बातों में हम पहुंच गए गली कासिम जहां में मौजूद हवेली मिर्जा गालिब साहब की। यही वो जगह है जहां मिर्जा गालिब साहब रहा करते थे। तो चलिए इसको अब अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। सन 1797 में मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला बे खान, अच्छा। लेकिन दुनिया उन्हें मिर्जा गालिब के नाम से जानती है। गालिब की जिंदगी आसान नहीं थी। कर्ज, तंगी, औलादों का बिछड़ जाना। वो आगरा से दिल्ली आए जहां उस वक्त हुकूमत थी बहादुर शाह जफर की। कहा जाता है गालिब उनके उस्ताद भी थे। लेकिन खुशियों का वो दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1857 आया, अंग्रेजों ने बगावत कुचल दी और दिल्ली बदल गई। मुगल सल्तनत खत्म, जफर गिरफ्तार करके रंगून भेज दिए गए। देखिए, यहाँ गालिब साहब की हवेली में
ये म्यूज़ियम बना हुआ है और जगह जगह गालिब की शायरी यहाँ पर लिखी हुई है। गालिब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, उसके अशार हैं यहाँ, और यहाँ अलग अलग उस गज़ल के कई शेर अलग अलग जगहों पर यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए आप, ये पहला शेर है उनकी गज़ल का, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि हमारे नसीब में अपने यार के साथ जो मिलन है, जो वसल है, वो हमारे नसीब में था ही नहीं। हमारा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि हमारे नसीब में हमारे यार के साथ, हमारी माशूक के साथ हमारा वसल लिखा नहीं हो। इसलिए अच्छा हुआ मर गए, क्योंकि अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। जब नसीब में है ही नहीं तो जाहिर है कि और जीते। और देखिए मैं आपको और शेर दिखाऊं, इधर आइए आप, इधर आइए, ये उसी गज़ल का शेर है ऊपर, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीमकश को, क्या बात है। ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। बहुत खूबसूरत शेर है, अगर आप इसको समझेंगे। फरमा रहे कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, नीम कहते हैं उर्दू में आधे को, आपने सुना होगा, जैसे किसी को हम नीम हकीम कह देते हैं, यानी आधा हकीम। नीम गर्म पानी यानी आधा गर्म, गुनगुना पानी। तो गालिब साहब फरमा रहे हैं कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, यानी वो तीर जो मेरे जिगर में आधा घुसा हुआ है, पार नहीं हुआ है, आधा घुसा हुआ है, घुस के अटक गया। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये जो अटकने की वजह से अब जो तकलीफ हो रही है ना लगातार मुझे, ये तकलीफ कहाँ से होती है? अगर पार होता बात खत्म हो जाती, जख्म सूख जाता। गालिब साहब के जो शायर, मतलब जाहिर शेर हैं जिन पर दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आज भी रिसर्च हो रही है, लेकिन उसकी तशरीह भी अपने आप में जी बहुत देखिए, एक शेर ये बाहर है, माफ़ कीजिएगा, कहाँ था, ये सामने है, देखिए आप, ये भी बड़ा खूबसूरत उसी गज़ल का शेर है। इसमें काफिया आप देखेंगे और रदीफ है ना, एतबार है ना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना हाँ। कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देखिए आप, कितनी खूबसूरत बात की है। वो ये कह रहे हैं अपने माशूक के बारे में कि तूने हमसे मिलने का जो वायदा किया था, ऐसा नहीं है हमने उसको कभी भी सच समझाओ, हमें पहले से ही मालूम था तू झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरे वादे पे हम जिए इसलिए कि हमें मालूम था कि झूठ बोल रहा है। क्यों? कि अगर हमें यकीन होता तो हमसे मिलेगा तो हम तो खुशी से मर जाते। क्या बात है। साथियों, आपको बताएं, मिर्जा गालिब सिर्फ दर्द नहीं थे बल्कि दूसरों के लिए सिर दर्द भी थे, और बहुत बड़े हाजिर जवाबी भी। एक उनका बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो आम खा रहे थे, क्योंकि वो आम खाने के बेहद शौकीन थे। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उनसे कहा, ये क्या खा रहे हो, आम तो गधे भी नहीं खाते। तो मिर्जा गालिब ने बड़े ही हाजिर जवाबी अंदाज में कहा, हुजूर वो गधे हैं इसलिए तो नहीं खाते। तो ये उनके किस्से थे, और ये उनका म्यूजियम है जो बहुत ही खूबसूरत है और यादगार लम्हों से भरा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप डायरी देख रहे हैं, उनकी किताब देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं ओरिजिनल नहीं है, ये एक तरह की प्रॉक्सी है, उससे मिलती जुलती एक कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक डमी है जिसमें दिखाया गया है मिर्ज़ा गालिब साहब बैठे हुए हैं। इसके अलावा और आपको यहाँ पे चीज़ दिखा दी, जैसे उस दौर में जब मिर्ज़ा गालिब जो बर्तन इस्तेमाल करते थे या फिर जो भी गिलास इस्तेमाल करते थे, उसकी भी एक कॉपीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना सह, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासह, नासह का मतलब नसीहत करने वाले, टोकने वाले। तो वो कह रहे हैं यार ये कौन सी दोस्ती है, जो भी मिलता दोस्त मुझे वो टोकता, गालिब साहब ये मत करो, गालिब साहब वो मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, नसीहत करने वाले हैं। तो उन्हें शिकायत है ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासह, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। यार कोई इलाज करने वाला होता हमारी तकलीफों की, या कोई हमारे से हमारी गम की बात करने वाला होता, हमारा गम हल्का करने वाला होता। बहुत खूबसूरत शायरी है। म्यूजियम पर आने के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो पता चलती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दूं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा गालिब साहब के शौक। तो सबसे पहले उनकी जो हॉबीज़ हैं उसमें था पतंग उड़ाना और चौसर, पक्षीशील, चेस, गंजीफा। तो मैं अभी ये पापा से पूछूंगा, ये इतने जो वर्ड्स हैं मैं तो नहीं जानता कि गंजीफा क्या होता है। तो इसको ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए गार्ड साहब हैं, वो उस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। गार्ड साहब आइए, आपका गार्ड साहब जरा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें ली हैं, काइट फ्लाइंग तो चलिए पतंग उड़ाना हो गया, चौसर क्या होता है? चौसर ये वाला गेम होता है जो महाभारत के वक्त का बड़ा ही मशहूर है। जो में यही गेम खेला जाता है। अच्छा, ये और लूडो कह सकते हैं आप, एक तरीके का लूडो है। पासा होता था, हाथ से मसल के यूं खेलाता था। जो में ये गेम खेला जाता था। ये चौसर है और पंच से मुझे नहीं मालूम,
चेस। चेस। गंजीफा गंजीफा एक्चुअली कलकत्ता से एक साहब आपने बताया कि ताश के पत्तों में कोई गेम होता था। ताश के पत्ते वो नहीं जो आज खेले जाते हैं, उस टाइम कलकत्ता में होता ताश के पत्ते जिनमें मूर्तियां बनी हुई। अच्छा। उसमें एक गेम हुआ करता, उसका नाम था गंजीफा। तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ कुछ ये खेल हैं जो अब आम नहीं रहे, जो फिर हमारे बीच में नहीं है। इसके अलावा बता दूं गालिब साहब की फेवरेट डिशेस। तले हुए कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कड़ी, फुल्कियां, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, हलवा सोन, आम, मिश्री, खाने के बाद पिसा हुआ बादाम मिश्री के साथ और हुक्का। तो खाने के ये और सबसे एंड में हुक्का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब उनकी मिर्जा गालिब साहब की फेवरेट डिशेस थी। हम इस वक्त खड़े हैं वहां जहां पर मिर्जा गालिब का सफर थम गया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास मिर्जा गालिब का मज़ार है। दोस्तों उन्हीं मिर्जा गालिब साहब की मज़ार पर ही उनके परिवार की भी आपको कब्र देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये है उनकी बेगम साहिबा की, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है मिर्जा गालिब साहब के मामू की, जो बाद में उनके ससुर हो गए थे, यानी उनकी बेगम के जो फादर थे। इसके अलावा कहा जाता है कि उनके मिर्जा गालिब साहब के कुल 7 बच्चे थे, 6 बेटियां और 1 बेटे। आप देख सकते हैं लाइन से उनकी कब्रें हैं, मैं आपको काउंट करके दिखा दूं। सबसे पहले आप वो देखिए, 1, 2, 3 और उसके बाद यहाँ पर 4, फिर उसके बाद आती है ये कब्र 5, फिर आती है ये 6, इसके बगल में है, आप इसको अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। 6 कब्र हो चुकी हैं, उसके बाद है ये 7वीं। अब 7वीं कब्र के बगल में जो है ये जो उनकी मिर्ज़ा गालिब साहब की बेगम थी, उनके भांजे की कब्र है, जिसे बाद में मिर्ज़ा गालिब साहब और उनकी बेगम ने गोद ले लिया था। अब आखिर में जो ये मज़ार बचती है, ये कब्र जो बचती है, ये एक प्रोफ़ेसर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी बताई जा रही है। गालिब सिर्फ इश्क के शायर नहीं थे, वो तलाश के शायर थे। इश्क मजाजी से आगे, इश्क हकीकी तक। उनका एक शेर है, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नाबादा ख्वार होता। आप समझने की कोशिश करें, गालिब अपने आप से कह रहे हैं कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या तसव्वुफ के गूढ़ और पेचीदा रहस्यों पर से जिस तरह तू पर्दे हटाता है, अगर शराबी ना होता तो दुनिया तुझे बहुत बड़ा वली यानी सूफी संत मानती। दोस्तों, मुझे शिकायत है उन पढ़े लिखे सूफियों से जो अपने मुरीदों को अद्वैत यानी तौहीद समझाने के लिए गालिब की शायरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गालिब के मज़ार को 2 फूल चढ़ाने लायक भी नहीं समझते। क्या सूफी भी मानते हैं कि खुदा किसी शराबी के सामने बेपर्दा नहीं होता? या वो शख्स जो खुद को सूफी ना कहता हो, किसी खानका से ना जुड़ा हो, रोशन ज़मीर नहीं हो सकता? लगता है गालिब ने सही कहा था, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना कर के दरिया। हम जो मरने के बाद इस तरह रुसवा हो रहे हैं, इससे अच्छा तो होता कि हम किसी दरिया में गर्क हो जाते, डूब जाते। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता, ना कहीं मजार होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। दोस्तों मिर्जा गालिब साहब के मज़ार के अंदर ही ये एक शायरी लिखी हुई है। कहा जाता है कि शेर उनके चंद जिंदगी के चंद आखिरी शेरों में से एक शेर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लोरेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम बल्कि उससे जुड़ी यादें, उससे जुड़ा इतिहास, उससे जुड़े फैक्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं जिंदगी के सफर में किसी नई लोकेशन, किसी नए एक्सपीरियंस के साथ। जब तक के लिए अलविदा।